हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नई कथा लेकर आए हैं जो बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आजकल के मोबाइल के युग में हमें हमारे बच्चों को वो जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं वो जो उन्हें मिलनी चाहिए। वैसे तो गूगल में या मोबाइल पर ऐसी जानकारियाँ अक्सर आती रहती हैं, यूट्यूब पर भी कई वीडियो भी आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन बातों और इन कथाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ये कोशिश करते हैं कि उनको मनोरंजक चीज़ें मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम जो कथा सुनाएंगे वो ध्रुव तारे की कथा है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ और वो किसके नाम से इस तारे का नाम ध्रुव पड़ा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और बच्चों को भी अवश्य दिखाएं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी। इसलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देखकर सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत ही दुखी और हो गए और रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आते हैं और सब बात कह सुनाते हैं। अपनी साउथ के इस व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में भी अत्यधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी विमाता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है। अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटने का और माता के वचनों पर विश्वास करके, किंतु वे उन्हें वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उन्हें यमुना तट पर मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया।
ध्रुव देवर्षि को प्रणाम करके मधुबन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में कैथ तथा बैर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। पाँचवें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास यानी सांस को लेना बंद कर दिया। मंत्र के जो भगवान देवता थे, भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव ने श्वास अवरोध कर देने से देवताओं का भी श्वास अवरोध स्वतः ही हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निर्वृत्त करने की प्रार्थना की। जो ध्रुव थे उन्होंने भगवान के ध्यान में ही लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्विहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप करने के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए और संसार में प्रारब्ध शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारी। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अभूतपूर्व तपस्या का साक्षी है। आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरी ये कथा कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अन्य कथाएं व जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।